जितना मैं जान रहा हूँ अक्सर लोगों को लगता है कि डायबिटीज शुगर खाने की वजह से होता है, मतलब जिंदगी भर डिजर्ट्स खाएं, वो भी एक कारण है। पर मेन वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय नाश्ता है हमारा, नाश्ता मेन वजह है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अलग अलग भारत के अलग अलग भागों का एग्जांपल दे रहा था कि कहीं पे पराठे हैं, कहीं पे पोहा है, कहीं पे उपमा है। मुंबई में मेरे पास इतने पेशेंट हैं जो घर पे सुबह 6 बजे निकलते हैं जी। रहते हैं बोरीवली में, सबब में काम है, मरीन लाइन्स पे, चर्च गेट पे सुबह सुबह निकल जाते हैं, नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है। आए स्टेशन से एक वड़ा पाव ले लिया, खाया, चाय पी ली और निकल ली। अब वो वड़ा में फ्राइड है, आलू है, और पाव में तो अपने मैदे वाली ब्रेड है। तो ये चीज अगर आप हफ्ते में 5 बार खाएंगे तो आगे तकलीफें तो आनी है। पर जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसी पर्सपेक्टिव से डायबिटीज के साइंस में और एंटी और कॉम्बैटिंग डायबिटीज के साइंस में भी प्रोग्रेस आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आजकल एक चीज जो मैं देख रहा हूँ कि जो नई दवाई आ रही है, हर 1 साल 2 साल में अब नई दवाई एक मार्केट में आएगी डायबिटीज के लिए। और सारी दवाइयां एक ही तरफ, जो साइंस है और जो रिसर्च है जा रही है कि भाई वजन कैसे कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। सारी दवाइयां, अब बाकी दवाई नहीं आ रही कि शुगर को कैसे कम करना है, वो नहीं, अब आ रही है वजन। बिकॉज लोगों को ये समझ आ गया है, साइंटिस्ट को भी और बाकी डॉक्टर्स को भी, कि भाई हमारे देश में भी और बाकी जगह भी, कि वजन एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया है। वजन, अगर मैं आपका जैसे पेशेंट आया 90 किलो का है, आइडियल बॉडी वेट समझिए 80 होना चाहिए, 6 फुट के हैं, तो उनका अगर मैं 90 का 80 करवा दूं तो यहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपका सब चीज नॉर्मल आ जाए। ये पक्की बात है। अगर 10% बॉडी वेट अगर अपन ने कम करवा दिया, 7 से 10%, 90 किलो का 10% 9 किलो होता है, तो आधी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी, दवाइयां बंद हो जाएगी। इसे ज्यादा समझने के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें से क्या कोई भी मोटे नहीं है? बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ वजन से या मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं है। डायबिटीज कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। शुरुआत में अपन ने बातचीत की थी टाइप 1 और टाइप 2। इसके बीच में एक डायबिटीज है, टाइप 1.5 कहते हैं उसको कभी कभी, या लाडा इंग्लिश में, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट, LADA। ये डायबिटीज कैसा है कि शुरुआत में टाइप 2 की तरह बिहेव करेगा। टाइप 2 और टाइप 1 में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि टाइप 1 डायबिटीज को जब से डायग्नोज हो जाए या जब मालूम पड़े से हमेशा तक आपको रोज इंसुलिन लेना पड़ेगा। गोलियां काम नहीं करती, और अगर आप इंसुलिन बंद करेंगे तो शुगर 300-400 हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, उल्टियां होगी, और आपको भर्ती करना पड़ेगा। उसको एक कंडीशन बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। ये है टाइप 1। विदाउट इंसुलिन दे कैन नॉट सर्वाइव। इंजेक्शन हर दिन लाइफ में दिन में 3 बार, दिन में 4 बार भी। मतलब निक जोनस और वसीम अकरम आज भी बिल्कुल 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 इंसुलिन लगा रहे हैं। उसके लिए आजकल इंसुलिन पंप भी आ गए हैं, जो हो सकता है वो लोग ये यूज कर रहे हो, जो पंप लग जाता है छोटा सा, बट इंसुलिन तो वो भी कंटिन्यूस डाल रहा है। इंजेक्शन लगाइए या कंटिन्यूस पंप लगाइए, बट इंसुलिन तो दिन भर आपको लेना ही है। खा के नहीं ले सकता। इंसुलिन की टैबलेट नहीं आई है, ये बहुत अच्छा सवाल है। बिकॉज पेशेंट्स भी मेरे पास कभी कभी आते हैं कि सर इंसुलिन की कोई गोली आई है क्या मार्केट में? नहीं, अभी तक रिसर्च चालू है। कुछ सालों पहले एक इनहेल्ड इंसुलिन आया था जो आप पंप की तरह ले सकते थे, बट वो नहीं उतने अच्छे तरह से रिजल्ट दे पाया। बट अभी तक इंसुलिन की गोली नहीं आई है, बट होप है कि फ्यूचर में आए। और मैं समझता हूं कि जो भी ये इजाद करेगा वो नोबेल प्राइज विनर होगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक हमारे पेशेंट्स की लाइफ में एक बदलाव होगा। अगले साल इंडिया में एक और इंसुलिन आने वाला है, विच विल बी वंस वीकली इंसुलिन। इंडिया में क्यों? मतलब बाहर तो आएगा, इंडिया में अगले साल लॉन्च होगा, क्योंकि कुछ दवाइयां बाहर पहले आती है, इंडिया में थोड़ा सा समय बाद आती है, बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस एंड क्लियरेंसेस। हफ्ते में एक बार खा लो? नहीं, लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, इंजेक्शन ही। आज तो आदमी को रोज लगाना पड़ रहा है। ये टाइप 2 में हफ्ते में एक बार से काम हो जाएगा। टाइप 1 वालों को तो फिर भी जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। बट जो आदमी महीने में 30 बार लगा रहा है, उसको मैं बोलूँ कि भाई आपसे कल से आप महीने में 4 बार लगाएंगे, तो आप खुशी देखिए। इंजेक्शन तो इंजेक्शन है, इवन दो दे गेट यूज टू इट, वो उसके आदतन हो जाते हैं, बट जो फ्रीडम मिलता है। इसलिए टाइप 2 में मेरे को एक जगह मुझे एक और खुशी मिलती है कि किसी पेशेंट की जिनकी डाइट और एक्सरसाइज अच्छी ना हो, जो दिन में 2 बार 3 बार इंजेक्शन लगा रहे हो, उनका मैं डाइट एक्सरसाइज बदलाव करवा के, थोड़ा वजन कम करवा के, उनका 3 बार का 2 बार या 2 बार का 1 बार इंसुलिन करवाऊं। और कुछ पेशेंट में टाइप 2 में इंसुलिन बंद भी हो सकता है। तो जो पेशेंट मान चुका है लास्ट 7 साल से 10 साल से इंसुलिन लगा लगा के थक गया है, बट मान चुका है कि इंसुलिन तो मेरी लाइफ लॉन्ग है, उसका अगर मैं बंद करा सकूं, तो आप पेशेंट की खुशी सोचिए और मेरी खुशी सोचिए। और इसका प्रोसेस यही है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है टाइप 2 डायबिटीज का। आप खान पान बदलाव कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर अपना वजन ओवरवेट या ओबीस के रेंज में है, वजन ज्यादा है, वजन कम कीजिए, और आप देखिए दवाइयां कैसे भाग जाएंगी सारी। रियलिस्टिकली ऐसे बहुत लोग हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो शायद एक टॉप क्वालिटी डॉक्टर की कंसल्टेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते।
उनके लिए मेन सलाह यही है 100%। कि एक्सरसाइज करो, कसरत करो, एक्टिव रहो, बॉडी को एक्टिव रखो, और खाना पीना मस्त रखो। मतलब अल्कोहल अगर पी रहे हो वो कम करो। बिल्कुल, वो तो बंद तो सबसे अच्छा है। मतलब ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप 15 दिन में पीजिए या 7 दिन में पीजिए। बंद करते तो बहुत बढ़िया, बट हम समझते हैं सोशल लाइफ है, मिलना जुलना होता है, तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार अगर होता है सोशली ठीक है, बट उसकी आदत मुश्किल है। और डॉक्टर का भी ऐसा नहीं है। देखिए डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ, लगभग आप जहां भी जाएंगे दवाइयां वही रहेगी। तो अल्टीमेटली मैंने बताया ना कि जो पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, कितनी बार मैं दवाइयां चेंज ही नहीं करता हूं, मैं वही दवाइयां लिखता हूं, मैं समय देता हूं सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल पे, जो अपन ने यहां भी डिस्कस किया है। तो दिस इज एज गुड एज अ कंसल्टेशन। ये मैं पेशेंट के सामने बैठ के 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे बात करता हूं, यहां तो अपन 1-1.5 घंटा, 2 घंटा बात करेंगे आज। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो पेशेंट सामने बैठा है वही बातचीत मेरी सारी हो रही है।